बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आपको मैं रुई जैसे नरम शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे, बहुत ही इजी बनेंगे, टेस्टी एंड बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर लिया है मैंने, इसमें डाल दूंगी मैं चने की दाल। ये 300 ग्राम है तकरीबन। इसको मैंने चंगी तरह से धो लिया है ताकि इसके ऊपर जितने भी केमिकल्स लगे हुए हैं, जितनी भी दवाइयाँ लगी हुई हैं, वो चंगी तरह से धुल जाएँ। इसको मैंने पहले चुन लिया था। ये डाल दूंगी मैं 300 ग्राम के करीब है ये। इसको प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। उसके बाद ये है 500 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है, ये फ्रीज्ड है, ये डाल दूंगी इसमें मैं। इसके बाद 1 टीस्पून जाएगा नमक, 2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। स्पाइसेस इसमें तेज़ होती हैं इसलिए 2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, इससे बहुत अच्छा रंग आएगा शामी कबाब का। 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून गरम मसाला, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसमें 4 गिलास पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए वेट लगवा लेना है, यानी कि कर लेना है प्रेशर कुकर में कुक। तो यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए वेट लगवा लेते हैं। 10 मिनट के बाद देखें आप, हमारी दाल गल चुकी है, चिकन भी गल चुका है। इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है उसको भी खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको खुले बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद अगर इसमें कोई हड्डी वगैरह है तो आप उसको निकाल लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा मसल के इसको मिक्स करें चम्मच की मदद से। इसके बाद हमने इसको कूटना है। तो कूटना हमने इस लिहाज से है कि चिकन और जो दाल है हमारी, ये चंगी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। हमारा चिकन और दाल जो है ये वक्री वक्री नज़र नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें ये चंगी तरह से मिक्स हो चुकी हैं दोनों चीज़ें। अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे प्याज, तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज है, ये डाल दूँगी मैं। और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट के डाल दी हैं। इसको चंगी तरह से अब चम्मच की मदद से पहले हम मिक्स करेंगे। इसी तरह जो चैनल पे न्यू है, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का बटन ऑन कर दे। ये आप सबकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक इनाम होता है। अब इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे मज़ीद, ताकि जो प्याज और सब्ज़ मिर्चें हैं ये भी चिकन और दाल में चंगी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके कूट जाने की निशानी ये है कि जब ये अटकना स्टार्ट हो जाए, चम्मच जो जिसकी मदद से हम इसको कूट रहे हैं ये अटकना स्टार्ट हो जाए, तो आप समझे कि हमारा जो मटेरियल है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देखिए माशाल्लाह से हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो चंगी तरह से दाल और चिकन में मिक्स हो चुकी हैं। और अब हम इसका जो है शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। आप अपने हाथों की मदद से बहुत ही आसानी से इनको बना सकते हैं, किसी भी सांचे की आपको ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे मैंने एक शामी कबाब बना के रेडी कर लिया है। इसी तरह मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। और अब हम इसको फ्राई करने के लिए जो चीज़ें हैं वो रेडी करते हैं। तो यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं मैंने, इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दूंगी और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। इसको चंगी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमने इसलिए डाला है कि जो अंडा लगेगा टिक्कियों के ऊपर तो ये फीका नहीं लगे। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 1 टीस्पून घी को चंगी तरह से गर्म कर लिया है। तो अंडे में डिप करके शामी कबाब को मैं गर्म घी में डाल दूँगी। तो सॉरी, थोड़ा सा पार्ट स्किप हो गया है मेरे से। और डिप करते हुए सिर्फ 2 मिनट तक आपने इसको छेड़ना नहीं। 2 मिनट के बाद आप इसकी साइड जो है वो चेंज कर दीजिए और इसको भी थोड़ा सा हम पका लेंगे। हमने फुल ब्राउन नहीं करना इसको, सिर्फ जस्ट इतना कि अंडा जो है वो चंगी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे चंगी तरह से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारे जो शामी कबाब हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ईजी, टेस्टी एंड सिंपल रेसिपी आपको दी है मैंने। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। इस रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।